हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला प्रणाम। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो सुबह की शुरुआत आज मेरी होती है अपनी बेटी के पास्ता बनाने से, क्योंकि मेरी बेटी ने आज मुझसे डिमांड करी थी स्पेशली कि मम्मा आप मेरे लिए पास्ता बनाना, क्योंकि आप पास्ता वगैरह बनाते नहीं हो और मैं रोज़ रोटी सब्जी खाती हूँ और मेरे दोस्त लोग ये सारी चीज़ें लाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए उसकी डिमांड पे मैंने यहाँ पर बना दिया था उसके लिए पास्ता, क्योंकि बच्चों की बात भी माननी पड़ती है। अभी छोटे हैं तो सारी चीज़ें उनकी माननी पड़ती है। तो पास्ता वगैरह बना के, उसको मैक्रोनी थोड़ा कम पसंद है, वो पास्ता ज़्यादा पसंद करती है। तो यहाँ भी उसकी पानी हुई बोतल वगैरह मैं पैक कर रही थी और साथ ही उसके लिए टैंक वगैरह बना के एनर्जी ड्रिंक वगैरह भेजनी पड़ती है और फ्रूट ब्रेक वगैरह भी भेजना पड़ता है। तो इस तरीके का सारी चीज़ें आजकल ये करनी पड़ती है दोस्तों। हमारे टाइम पे तो देखो, सच बताऊं तो हमारे माँ बाप पे ना इतना टाइम था और ना ही उस समय इतनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी थी कि वो हमें सारी चीज़ें अवेलेबल करा सकें। लेकिन आजकल मैं एक चीज़ देखती हूँ कि बच्चों के पास सारी चीज़ें हैं, सुख सुविधाएं सारी चीज़ें हैं, फिर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है वो तो हम नहीं जानते, बट कहीं ना कहीं इसके पीछे हम पेरेंट्स का ही हाथ होता है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ उनको जिस तरीके से अवेलेबल करा दे रहे हैं, वो इतनी सुख सुविधाओं में रह चुके हैं कि अब उन्हें कोई भी काम करने का मन नहीं करता, सही बताऊं तो। इसीलिए देखो, कभी कभी अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत रूड भी होना पड़ता है, क्योंकि एकदम सारी सुख सुविधाएं भी हम उन्हें नहीं दे सकते। हाँ, ये है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल करा सकते हैं, बट जो भी आगे इन्हें करना है फेस, वो ये सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज नहीं तो कल इन्हें घर से भी निकलना है और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। मैं तो कभी कभी बच्चों के बारे में सोचती हूँ ना, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन खुद से ही खड़ा हो जाता है कि हम अपने गांव घरों को छोड़ के इतनी दूर आते हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। और इसमें भी मैं जब स्कूल पढ़ाती थी तो कई बच्चों के मैं देखती थी कि उनके पेरेंट्स को ये तक नहीं पता होता था कि उनके बच्चों को क्या आता है, क्या नहीं आता, क्या हॉलीडे होमवर्क मिला है, नहीं मिला है। तो मैं उन्हें हमेशा यही समझाते रहती थी कि देखिए, जितना आप लोग अपने बच्चे पे खुद से ध्यान दे सकते हैं ना, उतना कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप उनकी फीस पे कर रहे हो, आप उन्हें खिला रहे हो, आपने उनको उनके हर चीज़ में उनका बच्चों का सपोर्ट आपने करना है। तो बच्चों को आपने, जब सब चीज़ आपने करना है तो बच्चों के भविष्य के बारे में भी आपने ही सोचना चाहिए। मैं बहुत बार हर पेरेंट्स को ये चीज़ें समझाती थी, लेकिन हर कोई ये चीज़ें समझता नहीं है। बट मेरा मानना यही है कि अगर इतनी प्राइवेट स्कूलों में इतनी भारी, इतनी मतलब 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये फीस भर रहे हैं, तो अपने बच्चों के करियर के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर किसी को सोचना चाहिए। खैर, अब रही, देखो, मैं यहाँ अपनी बेटी की, ये तो मैं बातों में लग गई थी, लेकिन अब मैं देखो, मैं अपनी बेटी के यहाँ पर सेब वगैरह काट के रख रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का हमेशा 2 लंच जाते हैं, एक फ्रूट ब्रेक जाता है और दूसरा लंच वगैरह। ये सारी चीज़ें भेजनी पड़ती हैं दोस्तों। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर काम करके हटी थी ना, थोड़ी ही देर में मेरा बेटा भी उठ जाता है। और देखो, उठने के बाद इसे भी थोड़ा माँ की ममता की ज़रूरत होती है, तो मैं भी इससे थोड़ा प्यार वगैरह कर रही थी ताकि ये थोड़ा अच्छे से रह जाए। उसके बाद फिर मेरा काम था मेरी बेटी के बाल वगैरह बनाने का, तो मैं बनाने लग गई हूँ यहाँ पर अपनी बेटी के बाल वगैरह। और बेटी के बाल वगैरह क्योंकि थोड़ा लंबे हैं तो उससे बन नहीं पाते हैं, तो इसीलिए मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी सुबह सुबह 5-10 मिनट तो मोबाइल वगैरह देखती है, क्योंकि मेरे घर में टीवी वगैरह तो है नहीं और ना ही मैंने इनके लिए लगाया हुआ है। और उधर यहाँ देखो, मेरा बेटा भी उठ के तैयार, अब बिल्कुल रेडी सेडी होके अब मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा है। सॉरी, गलती से निकल गया था। तो मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए इतना एक्साइटेड रहता है। और यहाँ मैंने दोनों से बोल दिया था बाय। और मेरी बेटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट तो चले गए, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट बचे थे तो मैंने आज भेजा। इनके जाने के बाद मैंने अपना काम हम किया। और मेरे बेटे के आज पढ़ने का मन था, नहला धुला के मेरे लाई, तो मेरे बेटी रखी, मम्मा मुझे बालकनी में ही पढ़ना है। देखो, बालकनी में इसकी पढ़ाई हो रही है और वो भी अलमारी के ऊपर चढ़ के इसकी पढ़ाई हो रही है। और यहाँ फिर अंदर आए तो अंदर इसकी अलग ही कहानी चल रही थी, शैतानियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। इसके साथ कब दिन निकल जाता है पता नहीं चलता। और ये हो गई थी शाम,
शाम को टाइम ये आ गए थे ट्यूशन के बच्चे, मैं पढ़ा रही थी क्योंकि ये मेरा सबसे छोटा स्टूडेंट है, तो इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है इन दोनों पे। बाकी वो दोनों तो अच्छे से कर लेते हैं। तो इनको देख के भी ना मेरे बेटे बहुत एक्साइटेड हो रहा था। वो बोल रहा था मैम मुझे भी पढ़ना है। और यहाँ पर ज़रा सा भी ध्यान हटा और इस शैतान की शैतानियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन फिर उसके बाद शाम के टाइम इनको पढ़ाने के बाद करीबन 7:15 के अराउंड हम लोग चले गए थे मार्केट। और देखो 7:15 पे भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी कितना उजाला होगा। और यहाँ पर देखो मार्केट पहुँच गए थे, तो मार्केट में थी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, तो हमने वीडियो वगैरह वहाँ तो बनाई नहीं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर पे, और घर पे मैंने ये सारी सब्जियां वगैरह निकाल के अरेंज करी, खाना ना खाया और उसके बाद काटे आम, क्योंकि अभी आम का सीज़न है। और उसके बाद करी अपने बेटे के हाथ मुँह धो वगैरह, क्योंकि आम वगैरह खाए हैं तो आम के से दाग वगैरह हो जाते हैं इसीलिए। और फिर मैं अपनी बेटी के यहाँ पर कपड़े वगैरह प्रेस करने लगी थी। इसी के साथ मेरा आज का रूटीन यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड फॉलो करें दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों। और आपका रूटीन कैसा रहा?